उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक आईएएस, 2 आईपीएस अधिकारी दोषी पाए गए हैं। आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को सीबीआई ने दोषी माना है। तत्कालीन डीएम आदित्य सिंह को सीबीआई ने दोषी माना है। तत्कालीन एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह को भी सीबीआई ने दोषी माना है। सीबीआई ने तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को हो चुकी है उम्र कैद। पीड़ित ने तत्कालीन डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। डीएम और एसपी ने पीड़ित की शिकायत पर नहीं लिया था कोई भी एक्शन। तो अब सीबीआई जो है वो एक्शन में है और सीबीआई ने एक आईएएस और 2 आईपीएस को दोषी करार दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला ये भी आपको बता दें। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और वहीं पूरी सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वहीं दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तो लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सीबीआई जो है वो एक्शन में है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता गगन मिश्रा का, जो इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, लगातार छानबीन की जा रही थी, सीबीआई एक्शन में थी और सीबीआई ने एक आईएएस और 2 आईपीएस को दोषी माना है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए पूजा, बिल्कुल, क्योंकि जब 2017 को पीड़िता ने ये खुलासा किया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसको काफी शोषण किया गया है नौकरी दिलाने के नाम पर, उसके बाद जब ये पूरा मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया, उस दौरान जांच में सामने आया कि जो संबंधित थाना था, यानी कि माखी थाने के जो थाना प्रभारी थे, सीओ के पास कई बार पीड़िता गई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी, जिसको लेकर सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीओ सफीपुर और माखी के एसएचओ और एक एसआई का नाम साफ तौर पर सामने आया था। लेकिन सीबीआई की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो अधिकारी, जो तत्कालीन डीएम थी आदित्य सिंह, उनके सामने भी पीड़िता गई थी। 2 एसपी रही है पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडे, उनके सामने भी पीड़िता गई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए और अपनी गुहार सुनाने के लिए, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद शुरू होता है उसका सिलसिला शोषण का। तो इसी के चलते सीबीआई ने सरकार को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आदित्य सिंह जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी उन्नाव की, पुष्पांजलि और नेहा पांडे जो उस दौरान एसपी रही हैं, उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफी लापरवाही बरती है और इसी लापरवाही बरती के कारण पीड़िता का काफी शोषण हुआ है। पीड़िता के परिवार की, पीड़िता के पिता की जान गई है। तमाम जो पीड़िता ने झेला है, वो अगर डीएम और एसपी सुनते और उनके खिलाफ कार्रवाई करते कुलदीप सेंगर के खिलाफ, तो शायद जो शोषण इतना हुआ है वो ना होता और उसका परिवार आज सही होता, उसके पिता जिंदा होते, उसके चाचा और उसके जो परिवार के लोग डेथ हुई थी वो ना होती। तो तमाम चीजों को लेकर सीबीआई ने सिफारिश की है तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन बिल्कुल गगन, हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से भी याद है कि लगातार पीड़िता के परिवार वाले, पीड़िता लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, डीएमएसपी से लगातार वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में अभी जो 2 नाम सामने आ रहे हैं कि 2 आईपीएस और एक आईएएस ऑफिसर दोषी पाए गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी है क्या आपके पास? कौन है ये लोग? देखिए, बिल्कुल, आदित्य सिंह की अगर बात करें तो ये 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और इस समय हापुड़ में डीएम के पद पर तैनात हैं। और उस समय जब ये पूरा मामला चल रहा था तब उन्नाव की डीएम रही हैं। 2017 में ही जब सितंबर और अक्टूबर के बीच में पूरा मामला चल रहा था, जब पीड़िता थानों के चक्कर लगा रही थी और जिलाधिकारी और एसपी के कार्यालय के चक्कर लगा रही थी। पुष्पांजलि की बात करें तो जो पुष्पांजलि आईपीएस अधिकारी है, 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, मौजूदा समय एसपी रेलवे के पद पर तैनात है और हाल ही में डीआईजी के पद पर इनकी प्रमोशन हुआ है। नेहा पांडे की बात करें तो अभी फिलहाल वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, आईबी में तैनात हैं। तो इन तीनों अधिकारी, क्योंकि एक अधिकारी जो नेहा पांडे हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, अगर इन पर कार्रवाई की बात होती है तो इन्हें वापस यूपी कैडर लाया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी।
हापुड़ डीएम जो अदिति सिंह जी। है वो वैसे तो माना जाता है काफी साफ छवि की आईएएस अधिकारी हैं। अभी हाल ही में जब उनके पिता का देहांत हुआ था तो उन्होंने मुखाग्नि दी थी, तो काफी चर्चा में आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में दोषी करार दी जा रही है, क्योंकि दोषी इसलिए क्योंकि उन्होंने पीड़िता की एक भी नहीं सुनी। अगर वो सुनी होती तो शायद एफआईआर दर्ज पहले ही हो चुकी होती। इसी के चलते सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो यानी कि जो हापुड़ की मौजूदा समय डीएम अदिति सिंह है, एसपी रेलवे के पद पर तैनात पुष्पांजलि हैं और नेहा पांडे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, इन तीनों अधिकारियों पर गाज गिर सकती है अगर शासन कोई कार्रवाई करती है। गगन, और ऐसे में देखने वाली भी बात तो होगी कि क्या अपनी सफाई में बातें जो है वो सभी के सामने रखती है। शुक्रिया गगन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।